तो ये जी बात ऐसी है कि आज बात करते हैं कि ट्रैवलर कैसे बने। ठीक है ना, मतलब कि घूमने के लिए क्या क्या जरूरी है, क्या क्या नहीं जरूरी है, इस चीज़ पे बात करते हैं। तो घूमने के लिए बहुत सारी चीज़ें जरूरी है। उनमें से पहली चीज़ ये है और वो आखिरी चीज़ है कि अगर मन है बाइक उठाओ, बैग उठाओ और निकल लो। ठीक है ना, यही एक मूल मंत्र है घूमने का। तो चलते हैं फिर, चलो। तो भैया जी बात ऐसी है कि आज बुंदेलखंड के कुछ और इतिहास की पन्नों को हम खोलेंगे और चलेंगे धामोनी। धामोनी में देखते हैं क्या क्या मिलता है हमें, और पहले हम एक दोस्त को ले लेते हैं और पेट्रोल भरा लेते हैं, फिर चलते हैं। तो ये जी धामोनी जो है सागर जिले में, सागर जिला मुख्यालय से कुछ 40 किलोमीटर दूर झांसी रोड पर स्थित है। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण किला जो लगभग 56 एकड़ में फैला हुआ है और दो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मज़ारें हैं। तो चलते हैं भाई यहाँ पे। हाँ, मज़ार मीन्स दरगाह भी होता है। ऐसी गर्मी है उस पर जैकेट, लेकिन गर्मी टेम्पररी है एंड स्वैग परमानेंट। तो धामोनी पहुंच गए हैं भाई, और किले के रास्ते तक पहुंच गए हैं। किले की तरफ जाना है, लेकिन हमारी सरकार है उससे गुजारिश है कि ये जो पुरातात्विक धरोहर हैं भाई, कम से कम वहाँ तक के लिए एक अच्छा रास्ता बना दे। ठीक है ना, तो चलते हैं, लेकिन रास्ता थोड़ा ख़राब है, तो पहुँच जाएंगे। बाइक यार बदल दें। तो भैया जी सभी के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये है कि अगर यहाँ आए बरसात में बिल्कुल ना आए। ठीक है ना, ये जो रास्ता है ये पूरा समंदर बना होगा उस टाइम, और आप फिर नहीं जा पाएंगे। ठीक है, इस दिशा निर्देश का पालन करें। तो किले तक आने का रास्ता बहुत ख़राब है, संभल के आइएगा, लेकिन पहुंचने के बाद आपको ये मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो हम इसके अंदर जाएंगे। चलो चल लेते हैं। गढ़ामंडला के राज्यकाल में महत्वपूर्ण होने के कारण इसे एक गढ़ बनाया गया था। गढ़ामंडला के एक वंशज सूरत शाह ने इस किले का निर्माण किया था, और उस समय के महत्वपूर्ण शासक संग्राम सिंह के 52 गढ़ों में से यह एक गढ़ हुआ करता था। तो किले के अंदर पहुंच गए हैं। ठीक है, मतलब इसको ऊपर से देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है भाई,
पूरा घूम के जाइएगा, ठीक है ना। खड़े हैं, इसको बोला जाता है किले की प्राचीर, मतलब किले की दीवार, जिससे किला घिरा हुआ है। आपका सारा का सारा 56 एकड़ किला इस प्राचीर से घिरा है और आप ऐसे ही वॉक करके इस प्राचीर को पूरा कवर कर सकते हैं। तो चलो फिर चलते हैं, देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। थे भाई टॉयलेट्स, इस टाइम पे बनाए गए थे। बुर्ज के सबसे ऊपर खड़े हुए हैं, यहाँ से नजारे बहुत गढ़ामंडला वंश के बाद यह किला मुगल शासकों और बुंदेलाओं के हाथ में आया। जो बुंदेला राजा हैं, ओरछा के राजा वीर सिंह देव के राज्य में यह सम्मिलित हुआ करता था। ये सारे बच्चे बड़ावा स्कूल से आए हैं और यहाँ घूमने के लिए आए हैं अपने टीचर के साथ में। हम अपने ये वीडियो अपलोड करोगे? हाँ, ये वीडियो अपलोड होगा और तुम लोग आओगे इस वीडियो में, पता? हेलो गाइस, आई एम शनी गाइस। हेलो गाइस, यूट्यूब पे गाइस लाइक जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना गाइस। रंदो क्या नाम है? सानिया। सानिया। यहाँ हम दरगाह में हैं और 3 गुंबदाकार ये दरगाह है और यहाँ स्कूली बच्चे हैं। चिल्ड्रंस डे का टाइम है। ये सामने है रानी का महल। कहा जाता है कि अबुल फजल जो हैं, जो मुगल इतिहासकार रहे हैं, उनका जन्म यही हुआ था, लेकिन ऐसे कोई उपलब्ध प्रमाण हमें अब तक नहीं मिले हैं। लेकिन आईन अकबरी में यह उल्लेख किया गया है कि यह मालवा का एक सूबा हुआ करता था और रायसेन के महाल के रूप में यह काम किया करता था। इसी जमाने में यहाँ पर हाथियों का बाजार लगाया जाता था, जो बहुत ही फेमस था। रानी के महल में भी 3 गुम्बद थी, इनमें से 2 भी बची है और 1 गिर चुकी है। रानी के महल के पास ये एक बावड़ी है, जिससे इस महल के लिए, इस किले के लिए पानी की सप्लाई होती थी। और ये बावड़ी जो है ये धसान रिवर से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो वहीं से यहाँ के लिए पानी आता था।
यह किला विंध्याचल पर्वत की एक पहाड़ी पर बसा हुआ है और धसान नदी के किनारे पर है। धसान नदी की एक शाखा और मुख्य नदी जो है इस किले को घेरे हुए है। देखो भैया, ये बात ऐसी है, जनहित में जारी एक सूचना और दिशा निर्देश समझे तो वो भी बढ़िया है कि कभी भी घूमने जाओ तो पानी साथ लेकर जाओ, ठीक है ना, जो कि आज हम भूल के आ गए हैं। ठीक है, झाड़ में काफी देर तक रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन रास्ता ढूंढने के बाद जब हम ऊपर पहुंचे तो हमें मिला सुकून। तो मेरे पीछे है फांसी घर, तो यहाँ पे फांसी दी जाती थी और फिर इस घाट से या इस घाटी में फेंक दिया जाता था, जहाँ नीचे नदी बहती है। धसान नदी की जो एक शाखा निकलती है ना, वो यहाँ पे बहती है, तो यहाँ पे फांसी दी जाती थी और उसमें फेंक दिया जाता था। तो जल के अभाव के कारण हमारी मनोदशा और शारीरिक दशा कुछ कष्टनीय है और दर्दनीय टाइप की है। लेकिन अब जाना है मजार की तरफ। यहाँ पे 2 बहुत प्रसिद्ध मजार हैं, वहाँ जाएंगे, उनको घूमेंगे और होपफुली कि हमें जल की सुविधा जो है वहाँ पे उपलब्ध होगी। चलते हैं। धामोनी में 2 प्रसिद्ध मजार हैं। पहली मजार जो है वो एक संत बलजीत साहब, जिन्हें मुगल काल के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल का गुरु समझा जाता है, तथा दूसरी मजार जो है वो मस्तान शाह वली की है। कहा जाता है कि मस्तान शाह वली जो है, उन्हें इस गांव में पानी ना मिलने के कारण उन्होंने धामोनी को बद्दुआ दी थी और उसी के कारण यहाँ पे आज ये जो रियासत है वो उजड़ चुकी है। यहाँ पर वर्ष में एक बार अप्रैल और मई माह में उर्स लगाया जाता है। उर्स का मतलब होता है मेला। यहाँ खत्म हुआ और अब चलने का वक्त है। तो चलने से पहले जरूरी बात कि अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो उसे लाइक कर देना, ज़्यादा पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अच्छा बुरा जो वो कमेंट में लिख दो, ठीक है। और भाई चैनल सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी ऐसे मिलते हैं अगले सफ़र पे।